Welcome to Reliable Analysis. At this time, we are going to read English Literature Class 10. The name of the book is First Flight. And it's the third part of the chapter Glimpses of India. The heading of this third part is Tea from Assam. Has been written by Arup Kumar Datta. Arup Kumar Datta has written this short story, Tea from Assam. इस चैप्टर में आप लोग चाय का कहां से सबसे पहले शुरुआत हुआ, किन लोगों से चाय की शुरुआत हुई, किन लोगों ने चाय पीना प्रारंभ किया सबसे पहले, चाय का स्टेट यानी चाय का खेत वगैरह कैसा होता है, और चाय का खेत देखने में कितना मनोहारी, कितना सुंदर लगता है, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में चाय के बारे में हम लोग को स्टडी करना है कि असम का टी स्टेट्स किस प्रकार का होता है। असम का टी स्टेट्स यानी चाय बागान किस प्रकार का होता है, ये स्टडी करना है। जो असम के नहीं हैं, जो असम से बाहर के हैं, उनकी दिली तमन्ना होती है असम के चाय बागान को देखने की। लेकिन इससे पहले कि आपको असम के टी स्टेट्स यानी चाय बागानों का शब्द चित्र प्रस्तुत करें अरूप कुमार दत्ता के शब्दों में, आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, टी फ्रॉम असम, तो इसमें दो दोस्त हैं, एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है राजवीर। दोनों क्लासमेट होते हैं और प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम, तो प्रांजल का घर असम में है और इस प्रकार से राजवीर जो है ये बाहरी लड़का है, असम का नहीं है। प्रांजल का चूंकि घर असम में है, तो प्रांजल वाज कंप्लीटली हैबिचुएटेड ऑफ लुकिंग एट टी स्टेट्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही प्रांजल देखता रहा था चाय के बागानों को। लेकिन राजवीर के लिए चाय का बागान देखना एक नया और बिल्कुल सुखद अवसर था। प्रांजल a youngster from Assam is राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो राजवीर उसका क्लासमेट है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में। प्रांजल के फादर एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। प्रांजल के फादर एक टी गार्डन में मैनेजर हैं और इस कारण से प्रांजल वाज completely habituated of tea states, tea and different aspects of tea. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नजदीक के लोग अपनी चीजों को देखने में दिलचस्पी उतना नहीं लेते हैं। तो प्रांजल से ज्यादा उत्साहित चाय के बागानों को देखने में राजवीर है और प्रांजल से ज्यादा चाय के बारे में जानकारी भी राजवीर इकट्ठा करके रखे हुए है। यह ठीक उसी प्रकार की बात है कि जैसे पटना का मूल निवासी जो यहां बोध गया इंटरनेशनल प्लेस है, जो यहां पटना सिटी का गुरुद्वारा
में देखने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सब जगह से लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, लेकिन यहां का आदमी नहीं जाता है, यहां का लोकल आदमी नहीं जाता है। जो नालंदा, राजगीर घूमने के लिए लोग कहां कहां से आते हैं। बोध गया में थाईलैंड और म्यांमार और चाइना और श्रीलंका से लोग आकर के धरना दिए हो रहते हैं, लेकिन यहां लोकल आदमी को नहीं इंटरेस्ट रहता है। ठीक इसी प्रकार से प्रांजल बिलोंग्ड टू असम और उसके फादर टी स्टेट में मैनेजर थे, लेकिन राजगीर में चाय के प्रति, चाय के बागानों के प्रति ज्यादा दिलचस्पी है। तो प्रांजल फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो प्रांजल ने समर वेकेशन में अपने फ्रेंड राजवीर को अपने यहां इनवाइट किया है कि चाय बागान वगैरह देखो, एक नया जगह है। तो इस तरह से राजवीर और प्रांजल दोनों असम आ रहे हैं प्रांजल के यहां चाय के बागानों को देखने के लिए। चाय की खेती काफी दूर दूर तक होती है लगातार, और इस तरह से देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लैंडस्केप लगता है। असम का लैंडस्केप यानी असम की धरती काफी खूबसूरत दिखती है, क्योंकि कहीं जंगल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो कहीं चाय की खेती, मीलों दूर तक लगातार चाय की खेती, और इस तरह से हर जगह हरा भरा दृश्य आपको असम में दिखाई पड़ता है। प्रकृति की तमाम खूबसूरतियों को असम समेटे हुए है। अब देखिए, जब ये लोग असम जाने के लिए ट्रेन पर बैठते हैं, तो ट्रेन में एक हॉकर आता है और हॉकर बोलता है कि चाय ग्राम, चाय ग्राम, चाय ग्राम, चाय ग्राम बोलता है। तो एक हॉकर यानी वेंडर यानी फेरी वाला बोलता है, कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस में चिल्ला करके। जानते हैं कि वेंडर लोग अक्सर अपना सामान बेचते हैं तो चिल्ला करके बोलते हैं, ताकि उनकी आवाज को सब कोई सुन सके। तो ट्रेन के डिब्बे में आता है चाय बेचने वाला और चिल्ला करके बोलता है, चाय ग्राम, चाय ग्राम। तो ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। प्रांजल और राजवीर जहां बैठे हुए थे वहां भी आकर के चाय वाला आकर के पूछता है कि चाय साहब। तो प्रांजल कहता है, गिव अस 2 कप्स, 2 कप हम लोगों को दे दो। 2 कप चाय ले लिए लोग और दोनों जो है चाय को पीने लगे, यानी चाय को सिप करना यानी चुस्की लेना। चाय चुस्की लेकर के पिया जाता है, चाय कोई पानी या दूध नहीं है कि उसको लेकर के सीधे पिया जाए। चाय को चुस्की लिया जाता है, इसको कहा जाता है सिप। तो दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग भाप निकलता हुआ हॉट गरम लिक्विड को दोनों सिप करने लगे, जिसको हम लोग पीना कहते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, कि उस डिब्बे में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। टी इज अ वेरी पॉपुलर बीवरेज, काफी पॉपुलर एक पेय पदार्थ है चाय, और सभी लोग पीना चाहते हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए राजवीर कहता है, देखिए गौर कीजिए बात को। असम का था प्रांजल के फादर चाय के गार्डन में मैनेजर थे, लेकिन चाय के बारे में सब डेटा राजवीर बोलेगा।
देखिए राजवीर कहता है कि क्या जानते हो कि 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय पूरे दुनिया में लोग पी जाते हैं एक दिन में। एक दिन में 80 से ज्यादा करोड़ कप चाय पिया जाता है पूरी दुनिया में। ये सुनकर के प्रांजल जो असम का ही था, जो बचपन से ही चाय देखा था, तही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम करते हुए यानी सरप्राइज होते हुए कहता है ये व्यू, इट्स एन ओनोमेटोपोइक वर्ड। आपको एक बार फिर से हम स्मरण दिलाना चाहते हैं, व्हाट इज एन ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया किसे कहा जाता है? हाँ बिल्कुल सही। एन ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये एक लिटरेरी डिवाइस है और लिटरेचर में हर जगह इसका प्रयोग होता रहता है। एन ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द मीनिंग ऑफ अ वर्ड appears from its pronunciation। बोलने का जो तरीका होता है उसी से किसी शब्द का मीनिंग पता चलता है। जैसे उसको आप बोलिए उसका मीनिंग बदल जाता है। तो आप देखते होंगे इस प्रकार का ओनोमेटोपोइक वर्ड हमेशा लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई कहता है वाह, कोई कहता है वाह, कोई कहता है इस। बांग्लादेश, बंगाल, बिहार के कुछ बॉर्डर एरिया में लोग बोलते हैं इस, हर एक बात में बोलते हैं इस। ये ओनोमेटोपोइक वर्ड है। इसको जैसे आप बोलिएगा तो ऐसे इसका मीनिंग बदल जाएगा। एक फिल्म देवदास आया था, उसमें भी ये इसका प्रयोग ऐश्वर्या राय करती थी, इस ओनोमेटोपोइक वर्ड का। तो इसका यही खासियत होता है कि जैसे इसको बोलिएगा आप, इसका बोलने का तरीका आप जैसे चेंज कीजिएगा वैसे इसका मीनिंग बदल जाता है। मान लिया कि स्टूडेंट जो है चोरी कर रहा है एग्जाम में, अब टीचर देखा, इस समझ गया कि चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप बतलाए कि जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस ने वहां तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर रात भर गोली चलाई, 180 से ज्यादा लोग मारे गए और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सरप्राइज होकर क्या कहेगा इस कि अपने ही लोगों पर इतना गोलीबारी रात भर चलाया कि 180 से ज्यादा मारा गया और 500 से ज्यादा घायल हो गया। सरप्राइज। अट्रैक्शन भी इससे पता चलता है। मान लिया कि कोई बगल में कुछ क्या कहते हैं, चिल्ली टाइप का, तीता टाइप का मोमो खा रहा है। सपोज कीजिए कि एक मोमो खा रही है अंजलि और उसको कहे कि इस, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। हम इसको बोले नहीं कि मोमो हमको खिला दो, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा। खाली इसका देख करके बोलेंगे इस, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छा है, मोमो खा रही हो, बहुत अच्छा लगता है, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ओनोमेटोपोइक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जैसे कीजिएगा वैसे इसका मीनिंग बदल जाता है। अब जिसको बोला जाता है वो समझ जाता है, वो उसका आंसर भी देता है। हम लोग भी हमेशा ही इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई मान लिया कि काम नहीं कर रहा है, किए समझ गया वो कि काम नहीं कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। कोई काम गलत कर रहा है उसको उसी को प्रकार से डांटते हुए समझ गया कि काम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ओनोमेटोपोइक वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन जैसे आप कीजिएगा
सामने वाले आदमी को वैसे समझ में आ जाता है। तो यहां देखिए प्रांजल एक्सक्लेम किया है, कहता है व्यू, ये सुन करके कि 80 करोड़ से ज्यादा कप चाय एक दिन में पूरे संसार भर में लोग पी जाते हैं। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल कहता है कि सचमुच में चाय बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। तो प्रांजल बरीड हिज नोज, स्टेशन से गाड़ी खुल जाती है और प्रांजल जो है एक डिटेक्टिव स्टोरी का बुक रखे हुए अपने पास में, जासूसी से युक्त कहानियों का एक बुक रखे हुए प्रांजल। और ट्रेन खुलती है स्टेशन से, प्रांजल जासूसी भरी कहानियों को पढ़ने में अपना जो है लग जाता है। प्रांजल बरीड हिज नोज, यानी अपना नाक डुबा देता है इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपना जासूसी कहानियों को पढ़ने में फिर से ध्यान लगा देता है। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories. Ardent means strong, means प्रबल। तो राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज यानी जासूसी कहानियों में राजवीर भी इंटरेस्टेड था। न सिर्फ प्रांजल इंटरेस्टेड था, बल्कि राजवीर भी जासूसी कहानियों में इंटरेस्टेड था। But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. So Rajveer was interested in detective stories, but at this time Rajveer was more interested in beautiful scenes. ट्रेन की खिड़की के बाहर देखने से ब्यूटीफुल चाय की खेती और पेड़ पौधे इत्यादि दिखाई पड़ते थे, और उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखना राजवीर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव था। जैसा आपको बतलाया कि प्रांजल तो वहीं का था, इसलिए उसके लिए सब कुछ घिसा पिटा हुआ था, सब कुछ पुराना था। He was not interested at all, but everything was new for Rajveer, and that's why Rajveer was taking much interest in looking at beautiful scenes. तो ब्यूटीफुल सीनरी, कैसा सीन था सो जरा देखिए। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरा भरा। असम प्रकृति के द्वारा एक अत्यंत ब्यूटीफुल प्रदेश बनाया गया है। असम का ज्योग्राफिकल कंडीशन काफी अच्छा है और इसका लैंडस्केप काफी ब्यूटीफुल है। हर जगह हरा भरा देखने में लगता है। ऐसा हरा भरा देखने का मन किसे नहीं करता है। तो राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले राजवीर इतना हरा भरा दृश्य कभी नहीं देखा था। खास करके एक शहर में रहने वाला आदमी को हरा भरा दिखता कहां है। हरा भरा देखने के लिए तो पार्क में शहर का आदमी जाता है, चिड़ियाखाना में जाता है शहर का आदमी हरा भरा देखने के लिए, वरना शहर में तो हर जगह कंक्रीट का जंगल है, मकान है, रोड है, सब कुछ पक्का का है। लेकिन असम में हर जगह ग्रीनरी, हर जगह हरा भरा सीन। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। तो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स धान के हरे भरे खेत थे। पहले धान के हरे भरे खेत लगातार दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद चाय के बागान। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, काफी सुंदर खूबसूरत नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड कैसा था? तो देखने में काफी सुंदर नजारा था असम का। और बैकड्रॉप किस चीज का था, बैकग्राउंड किस चीज का था? तो डेंसली वुडेड हिल्स, जंगलों से भरा हुआ पहाड़। पहाड़ भी थे तो जंगलों से भरा हुआ पहाड़।
और उसके बाद सी ऑफ टी बुशेज, चाय के बगानों का एक सी, समुद्र, सी ऑफ टी बुशेज, चाय गार्डन का सी, समुद्र। Here which figure of speech has been used by the author? Here which figure of speech has been used by the author? A sea of tea bushes, a sea of tea bushes, चाय की झाड़ियों का समुद्र। मेटाफर किसने कहा? वेरी गुड। तो इट्स रियली अ मेटाफर। फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं मेटाफर का डेफिनेशन। आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर 2-3 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आएगा मेटाफर से, मतलब फिगर ऑफ स्पीच से। उसमें मेटाफर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मेटाफर का डेफिनेशन, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच two dissimilar, TWO, in which two dissimilar things, असमान चीजें, in which two dissimilar things having at least one similarity, दो असमान चीजें लेकिन एक समानता होनी चाहिए, are compared with each other with the help of the proceeding of a sentence, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर जब टू डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर जब टू डिसिमिलर थिंग्स, दो असमान चीजों का जिसमें कम से कम एक सिमिलरिटी है का कंपैरिजन होता है, तब इसको मेटाफर कहा जाता है। रेन एंड मार्टिन साहब ने इसका मेटाफर का एग्जाम्पल दिया है। He was a lion in the battlefield. बहुत बड़े ग्रामेरियन रेन एंड मार्टिन ने मेटाफर का एग्जाम्पल दिया है। He was a lion in the battlefield. So here two dissimilar things are being compared. He and lion. He and lion are two dissimilar things, are being compared with each other. तो ही इज अ मैन, ही एक आदमी है और लायन एक एनिमल है, जानवर है। तो ही एंड लायन आर बीइंग कंपेयर्ड विथ ईच अदर, दोनों डिसिमिलर है, आदमी और लायन डिसिमिलर है, लेकिन एक सिमिलरिटी दोनों में है, क्योंकि मेटाफर का डेफिनेशन कहता है कि टू डिसिमिलर थिंग्स हैविंग एटलीस्ट वन सिमिलरिटी। यहां एक सिमिलरिटी है ही और लायन में। क्या वो सिमिलरिटी है? ब्रेवरी है, ब्रेवरी। देखिए कहता है ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में वो एक शेर था। तो शेर जाना जाता है अपनी वीरता के लिए, पराक्रम के लिए शेर जाना जाता है। और ही यानी जो आदमी था वो बैटल फील्ड में शेर था, यानी बैटल फील्ड में शेर की तरह यानी बहादुर की तरह लड़ रहा था। तो टू डिसिमिलर थिंग्स ही एंड लायन हैविंग कंपेयर्ड विथ ईच अदर एंड द कंपैरिजन हैज टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ मेटाफर। हियर सी कि हिल्स एंड अ टी ऑफ सी बुशेज, चाय की झाड़ियों का समुद्र। तो हियर टी बुशेज हैज बीन कंपेयर्ड विथ सी, सी का कंपैरिजन किया जा रहा है टी बुशेज से। सी का मतलब होता है ऐसा वाटर बॉडी जिसमें पानी का कहीं कोई अंत नहीं दिखाई दे, उसी को सी कहा जाता है, समझे? नदी और तालाब में होता है कि यहां देखे यहां खत्म हो गया। सी का मतलब होता है कि जहां देखिए वहां पानी ही पानी।
और असम में जाकर के आप टी बुशेज, टी गार्डन्स देखिए, तो हर जगह टी गार्डन्स दिखाई पड़ता है, हर जगह टी गार्डन दिखाई पड़ता है। और इस तरह से हियर अ मेटाफर हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर। तो सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती है हर जगह चाय के बागान सिर्फ दिखे जा सकते हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी सी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। तो ड्वार्फिंग, ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फिंग यानी बौना करते हुए, ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स को बौना बनाते हुए, जो उससे लंबा रहेगा वही ना बौना बनाएगा। टी प्लांट्स को बौना बनाते हुए, ड्वार्फिंग द टी प्लांट्स वर टॉल, लंबा, स्टर्डी यानी काफी मजबूत, तो स्टर्डी शेड ट्री छायादार पेड़। असम में चाय के पेड़ों के साथ ही साथ काफी मजबूत, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे पेड़ भी पाए जाते हैं। और ये पेड़ चाय के पेड़ों को बौना साबित करते हैं, ड्वार्फ साबित करते हैं, ड्वार्फिंग करते हैं। तो ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, छोटे चाय के पेड़ों को बौना साबित करते हुए, कौन बौना साबित करते हैं? तो वह टॉल, लंबे, स्टर्डी यानी काफी मजबूत, शेड ट्री छायादार पेड़ यानी बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं असम में, वो चाय के पेड़ों को बौना साबित कर देते हैं। एंड amidst the orderly rows of bushes, ऑर्डरली रोज, ऑर्डरली यानी कतार, ऑर्डरली रोज यानी बिल्कुल व्यवस्थित कतारें, रो मतलब कतार, ऑर्डरली रोज यानी व्यवस्थित कतारें, चाय की कतारें। तो amidst the orderly rows of bushes, चाय की व्यवस्थित कतारों के बीच, बुसीली यानी झाड़ी की तरह, मूव्ड हिलती डुलती हुई, डॉल लाइक फिगर्स गुड़िया की तरह की संरचना दिखाई देती है। चाय की पंक्तियों के बीच, चाय की पंक्तियों के बीच बुसीली यानी झाड़ियों की तरह, मूव्ड यानी हिलती डुलती, डॉल लाइक फिगर्स गुड़िया की तरह की संरचना दिखाई देती है। चाय की झाड़ियों के बीच कौन है जो झाड़ियों के बीच हिलती डुलती दिखती है? ये और कोई नहीं है बल्कि चाय की पत्तियां तोड़ने वाली स्त्रियां हैं। तो डॉल लाइक फिगर्स इन द डिस्टेंस वॉज एन ugly building with a smoke billowing out of tall chimneys। तो हिलती डुलती हुई चाय की पत्ती तोड़ने वाली जो स्त्रियां हैं, चाय की पत्ती तोड़ना काफी हार्ड वर्क है, बहुत टफ मैनुअल वर्क है। और जो टफ और बोरिंग टाइप का मैनुअल वर्क रहता है वो हमारे समाज में कौन करता है? लेडीज। जिस काम में कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहता है, उबाऊ टाइप का काम रहता है, वो काम लेडीज को हम लोग सौंपते हैं। तो चाय की पत्ती तोड़ना वैसा ही काम है, हर समय पत्ती तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए। डेंजर भी है, चाय के पेड़ों के बीच में सांप भी पाया जाता है। तो चाय की पत्ती तोड़ने वाली स्त्रियां हैं जो झाड़ियों की तरह ही हिलती डुलती दिखाई देती है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ अ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। और कुछ दूरी पर क्या है? एक बड़ा सा बिल्डिंग भी है और उससे चिमनी निकल रही है
और चिमनी से धुआं, फैक्ट्री वगैरह होता है ना। तो इन द डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर वाज एन अगली बिल्डिंग, एक बदसूरत टाइप का बिल्डिंग है, विथ स्मोक, और उससे क्या है, धुआं निकल रहा है। कहां से? तो बिलोइंग आउट यानी पूरा वेव में, बड़ी तरंगों में लहराता हुआ धुआं निकल रहा है उस बिल्डिंग से। आउट ऑफ टॉल चिमनी, लंबे चिमनी से, यानी एक बदसूरत टाइप का मकान है, उसमें से चिमनी निकलती है और चिमनी से पूरा हकला करके धुआं निकल रहा है, काफी तेजी से धुआं निकल रहा है। ये सब लक्षण तो फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में ऐसा होता है। तो राजवीर से देखिए सरप्राइज होकर के बोलता है अ टी गार्डन, कि देखो ये जगह यहां पर है आया, आपको एड्रेस कर रहा है अ टी गार्डन, कि देखो ये चाय का बगान है। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। Rajveer was completely a new person for tea estates for Assam, and that's why Rajveer was very excited and surprised and happy. तो राजवीर कहता है a tea garden. Pranjal was completely habituated of looking at tea gardens, और इसलिए प्रांजल कहता है who had been born and brought up on a plantation didn't share Rajveer's excitement. राजवीर जब सरप्राइज हुआ तो उसके सरप्राइज में प्रांजल अपना साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रांजल के लिए टी स्टेट्स देखना कोई नई बात नहीं थी। वह हमेशा टी स्टेट्स देखता रहता था। टी प्लांटेशन के बीच ही प्रांजल का जन्म हुआ था। तो डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो देखिए कहता है कि हाँ दिस इज टी कंट्री नाउ, कि अब ये जो है चाय का एक प्रकार से देश ही है, हर जगह आपको चाय मिलेगी। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन गार्डन आपको असम में पाया जाता है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, यानी आप देखते देखते चाय का गार्डन पूरी जिंदगी बीत जाएगी तभी नहीं खत्म होगा, इतना चाय का गार्डन है असम में। तो यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। तो राजवीर इसके ऊपर कहता है कि आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूं, एज मच एज आई कुड, मैं जितना पढ़ सकता हूं उतना मैं पढ़ता रहा हूं। किसके बारे में? अबाउट टी, चाय के बारे में। कहता है कि चाय के बारे में जितना मैं पढ़ सकता हूं उतना पढ़ता रहा हूं। तो राजवीर पढ़ ही नहीं सकता था, देखने के लिए तो उसको नहीं अवेलेबल था। लेकिन प्रांजल जो है जन्म ही लिया था असम में, तो जन्म से देखा था। तो नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। कहता है कि चाय के बारे में राजवीर कहता है कि मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, लेकिन रियली कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, कई प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित है चाय के बारे में, कई प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित है। तो राजवीर जो है चाय के बारे में स्टडी करता रहा है। तो प्रांजल पूछता है सरप्राइज होकर कि व्हाट लेजेंड्स, क्या क्या पुरानी कथाएं चाय के बारे में। तो देखिए सुनाता है कि वेल देयर इज
द वन अबाउट चाइनीज एम्परर। चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित एक जो है पौराणिक कथा है। वह है कि एक चीन का राजा था। बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वह राजा की खासियत थी कि पानी को पीने के पहले पानी को बॉइल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो चीन का एक राजा था, वो पानी पीता था गर्म करके। एक दिन की बात है कि जिन पत्तियों को जलाया जा रहा था चूल्हा में, उन पत्तियों में कुछ पत्ती जलते हुए उड़ करके आई और चाय में गिर गई, पानी में गिर गई। पानी जो बॉयल किया जा रहा था ना राजा के पीने के लिए, उस पानी में जो जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था प्लांट्स, वो प्लांट्स की कुछ पत्तियां उड़ करके आई और पानी जो राजा पीता, जिसके लिए बॉयल हो रहा था पानी, उसमें कुछ पत्तियां गिर गई। और गिर गई तो राजा को बाद में दिया गया, किसी को मालूम नहीं, जो भी गिरा था उसको निकाल करके राजा को दिया गया पीने के लिए पानी। और राजा जब पीता है उस पानी को तो द किंग बिकेम वेरी हैप्पी कि आज कैसे पानी गर्म किया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया कि इतना पानी स्वादिष्ट कैसे हो गया। तो डिलीशियस फ्लेवर, बहुत अच्छा स्वादिष्ट जो है एक सुगंध चाय अभी पानी में आ गया था। ये सुगंध कहां से आया? तो इट इज सेड दैट देवर टी लीव्स। तो इसका जवाब लोगों ने दिया कि चाय की पत्तियां थी। वो प्लांट जो जलाया जा रहा था चूल्हा में जलावन के रूप में, वो चाय की पत्तियां थी और वही गिरा था पानी में, जिससे पानी का जो है डिलीशियस फ्लेवर आ गया था। अब इस प्रकार से एक बार चाइनीज एम्परर को, चीन के राजा को, एक बार जब चाय का सुगंध लग गया, उसका स्वाद लग गया, तो अब तो वो हर हमेशा खोजता था चाय, हर हमेशा चाय पीना चाहता था। और इस तरह से चाय का प्रारंभ हुआ। एक कहानी ये कहती है। तो प्रांजल ये सुन करके स्कॉफिंग करता है, स्कॉफिंग में यानी ताना मारता है, व्यंग करता है राजवीर के ऊपर, क्योंकि प्रांजल असम का था, असम कहानी कौन कह रहा है? राजवीर। तो प्रांजल फिर स्कॉफ करके कहता है टेल मी अनदर, दूसरा स्टोरी भी बतला दो कि चाय की उत्पत्ति का दूसरा क्या स्टोरी है। तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। राजवीर कहता है कि एक भारत की पौराणिक कथा भी है चाय के प्रारंभ के सिलसिले में। बोधि धर्मा एन इंडियन बुद्धिस्ट एस्थेटिक, एक साधु थे, प्राचीन काल में एक साधु थे, उनका नाम था बोधि धर्मा। बौद्ध धर्म के साधु थे, तपस्वी थे। बुद्धिस्ट एस्थेटिक यानी एस्थेटिक मतलब मॉन्क यानी तपस्वी यानी भिक्षु, एक भिक्षुक थे। और तपस्या जब वो कर रहे थे तो उनको तपस्या करते करते नींद आ जाती थी। तपस्या करते करते उनको नींद आ जाती थी। तो गुस्से में आकर के उन्होंने क्या किया कि नींद कभी नहीं आया इसके लिए आंख का पलक को ही काट करके फेंक दिया, अपने आंखों के पलक को काट करके फेंक दिया। तो कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के दौरान यानी तपस्या के क्रम में उनको नींद आ जाती थी और इससे क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी आंख की पुतली को काट करके फेंक दिया। The leaves of these
plants when put in hot water and drunk vanished sleep. तो देखिए जब उन्होंने क्या किया कि अपने आईलिड्स को आंखों की पुतली को काट करके फेंक दिया नींद आने के चलते, तो 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. उनके आंखों की पुतली से, आईलिड से जो काट करके उन्होंने फेंका, उससे 10 ठो पौधा जन्म लिया. 10 टी प्लांट्स, और ये पौधा का नाम रखा गया टी. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. उन आईलिड से 10 चाय का पौधा जन्म लिया. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप. और जब इन चाय की पत्तियों को पानी में डाला गया और उसको बॉयल किया गया पानी को और उसको पिया गया, तो नींद गायब कर दिया. आज भी आप जानते हैं कि चाय का मुख्य रूप से इस्तेमाल नींद तोड़ने के लिए किया जाता है. जिन लोगों को नींद आते रहती है, वो नींद भगाने के लिए कहते हैं कि चाय पिलाओ, और चाय पी लेने से नींद तत्काल दूर हो जाती है. और इसका कारण है कि बोधि धर्मा को नींद आ रही थी तपस्या में. उन्होंने अपने आंख की पुतली को काट करके फेंक दिया था, उससे 10 ठो प्लांट पैदा लिया. ये 10 प्लांट को चाय का प्लांट कहा गया, टी प्लांट्स. और इस प्लांट की पत्तियों में यह खूबी था कि जब इसको पानी में बॉयल कर दिया जाए, वो पानी कोई पिएगा तो फिर उसका नींद टूट जाएगा. वैनिश मतलब गायब होना, वैनिश्ड स्लीप. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड. अब इसके बाद राजवीर नेक्स्ट जो है आगे क्या कहता है, तो देखिए राजवीर बाहर का एक लड़का था, असम का नहीं था, प्रांजोर असम का था. लेकिन राजवीर के पास काफी स्टडी किया हुआ था. वो चाय के बागानों को देखने जा रहा था, लेकिन देखने के पहले वो काफी स्टडी करके जा रहा था. तो राजवीर कहता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पिया जाता था, ऐसा समझा जाता है. एज फार बैक एज 2700 BC, 2700 BC में सबसे पहले चीन में लोग चाय का आनंद लेते थे, इसका संकेत मिलता है. यानी आज से कितना वर्ष पहले हुआ, ये 2025 है, और 2700 उधर जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो आपको 4725 वर्ष हुआ ना जी. 2700 प्लस 25 2000, 4700 हुआ, 4700 और 25 वर्ष, तो 4725 ईयर्स पहले चाइना में लोग चाय पीते थे. इस बात का इतिहास में संकेत मिलता है. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार back as 2700 BC. In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese. राजवीर कहता है कि दरअसल जो ये सब शब्द है, ये शब्द भी चाइनीज है, क्योंकि इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करके आप देखिए तो आपको चाइनीज भाषा का शब्द दिखाई पड़ेगा. चाय चाय, इसी टाइप से चाइनीज भाषा बोला जाता है. और इसी कहते हैं चिन्नी चिन्नी चिन्नी. तो चाय और चीनी ये दोनों उच्चारण के दृष्टिकोण से लगता है कि चाइनीज लैंग्वेज जो वहां का है, मंडेरिन लैंग्वेज कहा जाता है, मंडेरिन लैंग्वेज से निकला हुआ शब्द है, और उसका प्रयोग इंडिया में आज हो रहा है या इंडिया के बाहर अन्य देशों में. The tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage.
तो काफी बाद में चल करके यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय पहुंचा, यूरोप में 16th सेंचुरी में। और जब यूरोप में पहुंचा तो चाय का प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता था, मेडिसिन के रूप में, दवा के रूप में। चाय अनेक रोगों की दवा भी है। किसी को फीवर आता है तो चाय पिलाया जाता है, सर्दी होता है तो चाय पिलाया जाता है, ठंडा का असर आता है चाय पिलाया जाता है, किसी को ठंड मार दिया है, बाहर ठंड से आ रहा है तो चाय पिलाया जाता है। तो चाय जो है यूरोप में एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता था। और पेय पदार्थ के रूप में नहीं। लोगों के पास पैसा जब अधिक रहने लगा तो लोग एक बीवरेज के रूप में चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज अनदर थिंग। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब देखिए ट्रेन जो है क्लैटरिंग करते हुए यानी खड़खड़ाते हुए कहां पहुंच गई? मरियानी जंक्शन। ट्रेन पहुंच गई मरियानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। दोनों लड़के अपना अपना सामान वामान समेट लिए और उतरने की तैयारी करने लगे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी हुई थी। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के पेरेंट्स पहले से स्टेशन पर वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards धेकियावाड़ी। तो प्रांजोल के पेरेंट्स पहले ही से, लोग पहले लेटर लिख करके इन्फॉर्म करते थे कि फलाना तारीख को मैं आऊंगा और इस ट्रेन से आऊंगा। तो पहले ट्रेन भी बहुत कम थी तो लोग लेटर से लिख करके सूचित करते थे कि इतना तारीख को आऊंगा, इस ट्रेन से आऊंगा। तो जो फैमिली मेंबर रहते थे वो जाकर के स्टेशन में बैठे रहते थे रिसीव करने के लिए। अब उस ट्रेन 5-5 घंटा 7-7 घंटा भी लेट रहे, 10-10 घंटा लेट रहे तो लोग बैठे रहते थे स्टेशन पर। यही होता था पहले, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं। तो खैर यहां पर जो है प्रांजोल के पेरेंट्स पहले से प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे रिसीव करने के लिए। और अब ये लोग गाड़ी में बैठ करके चल दिए धेकियावाड़ी। तो soon they were driving towards धेकियावाड़ी, the tea garden managed by प्रांजोल्स फादर। धेकियावाड़ी की तरफ चल दिए। धेकियावाड़ी में प्रांजोल के फादर चाय बागान में मैनेजर थे। An hour later, the car veered sharply off the main road। कहता है an hour later यानी 1 घंटा होने के बाद द कार व्हील्ड शार्पली यानी तेजी से टर्न कर गई। तो वियर्ड मतलब टर्न यानी घूमना। द कार वियर्ड यानी कार घूम गई यानी टर्न। शार्पली ऑफ काफी तेजी से, ऑफ द मेन रोड यानी मेन रोड से घूम गई। तब दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज। अब इसके बाद एक कैटल ब्रिज था, कैटल ब्रिज को ये लोग पार किए। एंड इंटर्ड धेकियावाड़ी टी स्टेट। अब ये लोग पहुंच गए धेकियावाड़ी टी स्टेट। धेकियावाड़ी एक जगह का नाम है। धेकियावाड़ी में जो चाय का बागान था वहां ये लोग पहुंच गए। इसलिए पहुंचे कि धेकियावाड़ी में के चाय के बागान में प्रांजोल के फादर मैनेजर थे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज। तो जिस ग्रेवल के कंकड़ के रोड पर इससे लोग पार कर रहे थे उसके दोनों तरफ दूर दूर तक कई एकड़ में फैला हुआ था चाय का बागान, टी बुशेज। ऑल नीटली प्रून्ड, सबको बिल्कुल सही ढंग से काटा हुआ। जैसे पार्क में कैसे पेड़ को काटा जाता है एकदम एक समान ऊंचाई पर, वैसे ही सब नीटली प्रून्ड
सबको बढ़िया से काटा हुआ था। टू द सेम हाइट, एक ही हाइट का सब दिखता था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और यहां चाय की पत्तियां तोड़ने वालों का ग्रुप मौजूद था। विथ बैम्बू बास्केट्स, यानी बांस की टोकरी पीछे में ये लोग लगा करके रखते थे। चाय की पत्तियों को तोड़ते थे, टोकरी में रखते थे। बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, अपने पीठ पर बांस का टोकरी रखते थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक का एप्रोन यानी ढीला ढाला एक कपड़ा पहन लेते थे, क्योंकि चाय की पत्ती तोड़ने में अगर प्लास्टिक एप्रोन नहीं पहनिएगा तो उससे शरीर में उसका खुजली टाइप का ये डर रहेगा इन्फेक्शन का। भिंडी आप लोग खाए ना, भिंडी की सब्जी, भिंडी तोड़ना आप आसान नहीं है। बहुत गड़ता है और खुजली लगता है। एप्रोन पहन करके तब अगर आप तोड़िएगा तो सही से तोड़ सकते हैं। हाँ, गांव में तो हम भी तो गांव में तोड़े हैं भिंडी ने। हाँ, बिना कुछ पहने हुए हम लोग जाते थे तोड़ने के लिए। तो वियरिंग प्लास्टिक एप्रोन्स, अरे अब नहीं, सब प्लास्टिक एप्रोन वगैरह आ गया है, पहले लोग ऐसे ही तोड़ता था। एप्रोन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, चाय की नई नई पत्तियों को लोग, जो तोड़ने वाले का ग्रुप था, ये लोग एप्रोन पहन करके तोड़ते थे। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. इसी बीच एक ट्रैक्टर आती है। प्रांजोल के फादर ने अपना कार साइड कर लिया और उसको पास दे दिया आगे बढ़ने के लिए ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर पूरा चाय की पत्तियों से लदा हुआ था। तो देखिए बतलाते हैं प्रांजल के फादर, जिनका नाम था बरुआ। तो दिस इज द सेकेंड प्लस, यानी दूसरी फसल है ये, प्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा टाइम है जबकि चाय की पत्तियां स्प्राउट किए, अंकुरित हुए। इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर राष्ट्र, राजवीर ने प्रांजल के फादर से पूछा कि ये दूसरी फसल है मिस्टर बरुआ। तो गौर कीजिए बात को कि बतलाना चाहिए था प्रांजल को, और प्रांजल के फादर को सब बात बतला रहा था राजवीर। तो राजवीर कहता है कि दिस इज द सेकेंड प्लस, यानी 2 साल की दूसरी फसल है। और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट, कि दूसरी बार ये चाय की पत्तियां स्प्राउट करने, जर्मिनेट करने का ये टाइम है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, है ना मिस्टर बरुआ? क्वेश्चन टैग लगा हुआ है सेंटेंस में। क्वेश्चन टैग याद है ना आप लोग को? क्वेश्चन टैग एक स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज हिंदी, इंग्लिश सब जगह हम लोग करते हैं। हम लोग जो बोलते हैं कि खाना खाए न, खाना खाए हैं न, यही हुआ क्वेश्चन टैग। You have eaten, haven't you? खाना खा चुके हैं, नहीं खाए हैं? You have eaten, haven't you? यही है क्वेश्चन टैग। यहां क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया गया है। Isn't it मिस्टर बरुआ? ये है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर राष्ट्र। It lasts from May to July and yields the best tea, कि ये मई से लेकर के जुलाई तक इसका टाइम रहता है और इस टाइम का जो चाय की पत्ती होती है वो बेस्ट क्वालिटी की चाय रहती है। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल फादर said in surprise. प्रांजल के फादर भी सरप्राइज हो गए कि राजवीर को इतना जानकारी कैसे आ गया। वो कहते हैं कि तुम लगता है आने के पहले बहुत होमवर्क किए हो,
बहुत स्टडी किए हो चाय के बारे में। तो राजवीर कहता है कि यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड कि हाँ मैंने स्टडी किया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं इससे भी बहुत ज्यादा चीज